नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए विधानसभा के पास में, जहां एक वीर तेजाजी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजक करता है हरिराम जी किवाड़ा साहब, जो राजस्थान के एक JVP मीडिया ग्रुप के एक जाने माने चेहरे हैं। और इन्होंने जहां भी मंच संचालन किया है तो वहां पर मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से मंच संचालन किया है। तो इनका आगे किस प्रकार से ये जैसे आज तेजाजी महाराज की जयंती पर है तो संपूर्ण मानवता को सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जयंती समारोह की बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज में चारों युगों का समावेश है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज में सतयुग के राजा हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता और कमिटमेंट है। त्रेता के भगवान राम जैसी वचनबद्धता और आज्ञा पालन है। द्वापर के भगवान कृष्ण जैसा गौ पालन और सेवा भाव है। और कलयुग में भगवान वीर तेजाजी स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। तो उनमें चारों युगों का समावेश है। सत्यवादी वीर तेजाजी की सत्यवादिता हो, वचनबद्धता हो, आदर्शवादिता हो, अनुशासन, सेवा, समर्पण, त्याग, बलिदान, उनका दया का भाव और उसके साथ साथ महिलाओं के प्रति उनका सम्मान, पर्यावरण की संरक्षण के प्रति उनका दायित्व और उन सब के साथ साथ उन्होंने मानवता के प्रति जो प्रेम और समर्पण का उदाहरण दिया है वो सबसे बड़ा है। इस दुनिया में वो अखंड महानायक है, क्योंकि एक वन्यजीव प्राणी सर्प को दिया हुआ वचन उन्होंने निभा दिया। आज हम कोर्ट की अदालतों में स्टाम्प पे लिख के गीता पे हाथ रख के भी झूठ बोल रहे हैं। उस समय न कोई कैमरे थे, न कोई एविडेंस थे, न कोई कागज था, न स्टाम्प था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ प्रकृति से किया हुआ वादा वीर तेजाजी ने निभाया, जो दुनिया का एक सबसे अद्भुत उदाहरण है। दूसरा, वीर तेजाजी महाराज को कृषि उपकारक देवता माना गया है, क्योंकि वो कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते थे। पहले जो बीज को इसे फेंका जाता था, उन्होंने बुआई और रुपाई करके और बीज की पद्धति का विकास किया, इसलिए वो प्राचीन रूप से आधुनिक कृषि वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ आयुर्वेदिक के बड़े ज्ञाता थे। वो आयुर्वेदिक औषधियों से कैसे इलाज किया जा सकता है, इसलिए औषधीय पौधों का उन्होंने संरक्षण संवर्धन किया और आज पूरी दुनिया वापस उसी प्रकृति और आयुर्वेद पर आ रही है। वीर तेजाजी महाराज माँ, प्रकृति और परमात्मा के उपासक थे। उन्होंने पाखंड का सदैव विरोध किया। आज जब पूरी दुनिया में एक तरह से पाखंड को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है, बनावटी दुनिया होती जा रही है, उस दौर में वीर तेजाजी के आदर्श हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल और प्रेरणा है। क्योंकि सत्यवादी वीर तेजाजी मात्र 30 साल रहे। वो संवत 1130 में जन्मे और संवत 1160 में वो बलिदान हो गए। लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने जिस तरीके का समर्पण दिया, जिस तरीके का कमिटमेंट दिया, कहते हैं कि जब वो अपने ससुराल पनेर आए थे अपने कार्य सिद्धि के लिए, तब नदी ने भी रास्ता रोक दे दिया था उनको। जैसे राम जब लंका जीतने जा रहे थे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, तो समुद्र नहीं सूखा, लेकिन जब उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया तो समुद्र को रास्ता देना पड़ा। उसी तरीके से तेजाजी महाराज जब सुरसुरा पनेर आए तो नदी ने भी रास्ता दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत उदाहरण, प्रकृति के बहुत नज़दीक रहे। दूसरा, तेजाजी महाराज के आदर्शों को आत्मसात करने के साथ साथ उन लोगों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने तेजाजी के आदर्शों को या उनकी स्मृतियों को किसी न किसी रूप में बढ़ाया। जैसे भारत सरकार ने, यूपीए की जब सरकार थी तो डाक टिकट जारी किया था। राजस्थान सरकार ने ऐच्छिक अवकाश घोषित किया तेजादशमी को। इसके साथ साथ पैनोरमा बनवाया राज्य सरकार ने। और केंद्र में मंत्री जब CR चौधरी थे तो जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चली। अभी सुरसुरा में तेजाजी के जो नवनिर्माण और विकास का बड़ा कार्य करोड़ों की लागत से शुरू हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कि तेजाजी का जो चालीसा है, श्लोका है, उनका अभिनंदन ग्रंथ और शोध ग्रंथ है, वो संत कानाराम जी के लेखन को हमने प्रकाशित करवाया। 2017 में जब तेजाजी का जयंती समारोह हमने सुरसुरा में मनाया। 2014 से हम JVP मीडिया ग्रुप की तरफ से ये अवार्ड सेरेमनी लगातार मनाते हैं। इसमें शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, खेल, कला, चिकित्सा, पत्रकारिता जैसे सर्वांगीण क्षेत्र के लोगों को ये पुरस्कार देते हैं। और इस पुरस्कार देने के पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में तेजाजी के आदर्श स्थापित हों और तेजाजी के जो आदर्श हैं उन आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें। सिर्फ तेजाजी के जयकारे से बहुत आगे तक हमें जाना। जयकारा तो एक सिंबॉलिक रूप से है, लेकिन जयकारे के साथ साथ हमें खुद की भी जय होनी है, और वो खुद की जय सिर्फ कर्म से हो सकती है। वर्क इज वर्शिप को हमें अपनाना होगा। तो इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए ये आज का आयोजन हमने किया है। साथ ही इस आयोजन की एक खास बात
जो विशेष रूप से अन्य आयोजनों से अलग ये क्यों है? हमने इसमें किसी भी तरह का कोई पाखंड पूजा नहीं रखी है, किसी भी तरह का कोई माला साफा जैसा कोई वो नहीं किया, क्योंकि फूल मालाओं का उपयोग करना भी प्रकृति का शोषण करना है। क्योंकि जब फूलों को अपन तोड़ते बाद ये मुरझा जाते, फिर वो कचरे में जाते हैं। जिस फूल की शोभा मुकुट पर रहने से है, पेड़ पर रहने से है, वो जब पैरों में रौंदा जाता है, तो ये मेरे को एक जज साहब ने बताया था, तो उसके बाद से हम फूल मालाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके साथ ही जो साफा जो पहनाया जाता है, भाई तेजाजी से बड़ा साफा कौन है? या तो आप नेचुरल रूप से ड्रेसअप में रहें, और जिस तरीके से हम उनके नाम से सम्मान दे रहे हैं, तो हम उनकी बातों को और उनके आदर्शों को इम्प्लीमेंट करें, ये हमारा फोकस है। हम पाठ्यक्रमों में लोगों को उसको पढ़ाएं, हम हमारी वाणी कलम से लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो इसलिए हमने ये माला साफा की परंपरा को भी बंद किया है। मुख्य रूप से हम जिन लोगों को सम्मानित किया है, उन लोगों का जीवन अपने आप में एक ये समझो कि लाइब्रेरी है। उनके सबके अलग अलग इंटरव्यूज यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे भी रणवीर ठोलिया जी का हमने किया, जिन्होंने 12 वर्ष तक जो नौकरी की है, पूरे 12 वर्षों की संपूर्ण तनख्वाह अपने सरकारी स्कूल के बच्चों के विकास के लिए, वहाँ आसपास के बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए खर्च कर दिया। जब मैंने उनसे पूछा कि 12 वर्षों की पूरी तनख्वाह आपने दे दी, घर वालों ने विरोध नहीं किया कि यार तनख्वाह तो कम से कम रखो और से काम चला लो। उन्होंने कहा कि मेरे खेती बाड़ी अच्छी, पिताजी नौकरी में थे, परिवार का सपोर्ट था, मैंने पूरी तनख्वाह बच्चों के लिए लगा दी, आदिवासी इलाके में जाके। तो ये बहुत बड़ी उदाहरण, ये तेजाजी के वंशज होने का एक श्रेष्ठ प्रमाण है। ऐसे बहुत से लोग, हमारे गुरुजी डॉक्टर गणेश नारायण जी 3 बार के प्रधानमंत्री शील्ड अवार्डी है। आज इस कार्यक्रम से एक बड़ी सीख मैं ये भी देना चाहता हूँ कि जो पदों पर सुशोभित हैं, वही मुख्य अतिथि बनने की हैसियत नहीं रखते। वो लोग भी हैसियत रखते हैं जो कॉमन मैन है, लेकिन समाज में परिवर्तन लाने का मादा रखते हैं। भाई रणवीर ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। गणेश नारायण जी गुरुजी शायद ही कोई विरले लोग होंगे जिनको 3 प्रधानमंत्री ने शील्ड अवार्ड से सम्मानित किया हो। हमारी अंकलेश जी हैं, जो बहुत अच्छी पत्रकार हैं, बहुत अच्छी PhD स्कॉलर हैं, और महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरीके से लिखते हैं वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारी पायल हैं, जो मन की खुशी के लिए काम करती है। हमारे गुरुजी शिक्षा और सत्संग के लिए काम करते हैं। तो ऐसे सब लोगों को मैंने आज यहाँ पर सम्मानित किया है। धन्यवाद सर। तेजाजी एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में हमारे रामेश्वर जी जानी हैं, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप टाइगर फोर्स के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं। उसके साथ साथ जैसे सामाजिक सरोकार भूमिका निभाते। रामेश्वर जानी तेजाजी महाराज का ननिहाल योजना, हम भी जानी जवानिया है, तो ये तेजाजी के ननिहाल के हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से स्वागत। और अंकलेश जी से निवेदन करूँगा आपने सम्मान पत्र भेंट करें। बहुत बहुत बधाई आपको। योग्य साधा यही है, और आप सामाजिक सरोकारों में तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं। उसके साथ ही आप फोटोग्राफी के माध्यम से भी जो भी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी वाले या समाज में अच्छा संदेश देने वाले, उनके प्रति आपका डेडिकेशन रहता है। हाँ, तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाई रामू मारवाड़ी हैं, राजस्थानी नृत्य के एक बड़ा नाम है, तो इनके कर कमलों से इनको मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। और मैं अंकलेश जी से निवेदन करूंगा, जो हमारी ऑल राजस्थान जाट महासभा की महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोगों से दीदी को सम्मानित करें। धन्यवाद। ਆਪਾਂ ठेठ से ही लाइन बनाता और सभी आपने कोई दुलकारे भी तो कोई शराना भी कर देता उसका।
मतलब हमारी इच्छा यह थे आप सभी सब सुन रहे हैं, सभी हाथ जोड़ निवेदन थे तेजाजी महाराज से भी एक ही निवेदन थे, हे भोलेनाथ बस एक बार मन पद्मश्री मिल जाए हमारी सबसे बेस्ट इच्छा है। चलो हम सब उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे भाई बनवारी जी को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री दिया जाए। हमने उसके लिए पूरी फाइल तैयार करके और जो डॉक्यूमेंटाइजेशन होता है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंटाइजेशन कर दिया है, अप्लाई कर दिया है। हालांकि वर्ष 2023-24 में इनका नाम नहीं आया, लेकिन उम्मीद करेंगे उसके प्रयास को कंटिन्यूस रखेंगे और लीलन घोड़ी की अंतर्राष्ट्रीय कलाकार को भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार मिले, क्योंकि 45 वर्षों से जिसकी साधना है, जिसका जीवन ही लीलनमय है और जिन्होंने कई राष्ट्रपति, कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्र प्रमुखों के सामने अपनी वेलकम सेरेमनी में अपनी प्रस्तुतियाँ दी है, उसके लिए और उम्मीद है कि माँ प्रकृति परमात्मा साथ दे। और बनवारी जी ने जो देश और दुनिया में लीलन घोड़ी का जो अद्भुत नृत्य पेश किया उसके लिए बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय।